without you. Good morning, welcome to my channel RMT classes. Now today we will study about the pollination in flowering plant. Pollination, transfer of pollen grain from the anther of a flower to stigma of same flower or another flower of same species called pollination. यानी कहा गया है क्या कि एंथर से पॉलिन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना या पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. I mean transfer of pollen grain from the anther of a flower to stigma of same flower or another flower of same species called pollination. Pollination में क्या होता है? pollen grain का एंथर से फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना pollination कहलाता है. बट लेकिन ये जो होता है कि वो दोनों की स्पीसीज सेम होनी चाहिए. दोनों पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों की स्पीसीज सेम होनी चाहिए और वह सेम फ्लावर हो या अनदर डिफरेंट फ्लावर हो, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए पॉलिनेशन के लिए. अब हम देखते हैं नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. Self pollination is also known as autogamy and cross pollination is also known as allogamy. The cross pollination further divided into two parts, that is zytogamy and genogamy. That is zytogamy and genogamy. Pollination को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण, इसे हिंदी में कहते हैं. इसे ऑटोगैमी और इसको एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं. इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया गया है, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी. नाउ सेल्फ पॉलिनेशन. इफ द पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड from an anther to stigma of same flower called self pollination or autogamy. कहा गया है कि यदि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर वो ट्रांसफर होता है, पहुंचता है, तो ऐसे पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं. यानी पॉलन ग्रेन का उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसी को सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं. Now merits and demerits of self pollination. Merit. The merits are the pollen grains are not wasted and the purity of generation is maintained. कहा गया है कि सेल्फ पॉलिनेशन की जो मेरिट अच्छाइयाँ क्या होती है, तो इसकी अच्छाई होती है कि इसमें पॉलन ग्रेन वेस्ट नहीं होते, यानी खराब बेकार नहीं जाते हैं. और दूसरा बात कहा गया था प्योरिटी ऑफ जनरेशन इज मेंटेन, यानी वन जनरेशन टू अदर जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसकी जो प्योरिटी रहती है वो मेंटेन रहती है, उसमें कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होती है. डीमेरिट्स यानी सेल्फ पॉलिनेशन की डीमेरिट्स क्या है, उसकी कमियां क्या है? द डीमेरिट्स आर द न्यू एंड हेल्दियर वैरायटीज आर नॉट फॉर्म. It results in weaker progeny, produce weaker seeds and plant. कहा गया है कि इसकी कमी ये है कि इसमें नए और हेल्दी वैरायटी के प्लांट नहीं बन पाते हैं. इस सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा जो डिमेरिट होती है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की डिमेरिट होती है कि नए और हेल्दी, यानी नए और हेल्दी प्लांट जो होते हैं उनकी नई वैरायटी जो होती है नहीं बन पाती है. और दूसरा बात बताया गया है, इट रिजल्ट्स इन द वीकर प्रोजनी प्रोड्यूसेस वीकर सीड्स एंड प्लांट. इसका परिणाम ये होता है कि उनकी जो अगली पीढ़ी, अगली प्रोजनी होती है वह वीक होती है और उनसे जो सीड और नए प्लांट बनते हैं वो भी वीक होते हैं. नाउ द कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए.
कौन कौन से ऐसे कंडीशन होंगे जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होंगे? तो फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब यह है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए यह कंडीशन होना चाहिए कि फ्लावर हमेशा द्विलिंगी हो, बाइसेक्सुअल यानी हर्माफ्रोडाइट हो। सेकेंड, होमोगैमी, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये कहा गया है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, अलग अलग टाइम पे मैच्योर नहीं होने चाहिए, एक ही टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तब जो है सेल्फ पॉलिनेशन होगा। थर्ड है क्लिस्टोगैमी, तो सम टाइम बाइसेक्सुअल फ्लावर रिमेन्स क्लोज्ड and never open. Such flowers are called clistogamous flower. For example, Pisum, Lathyrus और Commelina bengalensis. अब कहा गया है क्लिस्टोगैमी क्या होता है, तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, कभी नहीं खिलते हैं, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक क्लोज बंद रहते हैं, वो कभी ओपन होकर के नहीं आते हैं, तो ऐसे फ्लावर को बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोला जाता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और इन फ्लावर में जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कभी भी नहीं होता है। आई मीन क्लिस्टोगैमी में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। इसमें मटर है, जंगली मटर है और कैमेलिना, इसे बंगाल डे फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, ये बंगाल में पाया जाता है और जनरली इसके फ्लावर्स ब्लू कलर के होते हैं। तो इसमें जो होता है ये सेल्फ पॉलिनेशन, ये जो होते हैं क्लिस्टोगैमी होते हैं, इनमें फ्लावर बनता तो है लेकिन फ्लावर में एंथेसिस मतलब ओपनिंग ऑफ बड इनटू अ मैच्योर फ्लावर, यानी एंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। यही बात इसमें बताई गई है कि कुछ फ्लावर जो होते हैं वो कभी ओपन नहीं होते, यानी कभी खिलते नहीं हैं, तो इससे हो ये प्रोसेस होता है क्लिस्टोगैमी का। नाउ क्रॉस पॉलिनेशन, when the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of flower of another plant of same or different species called cross pollination or allogamy। कहा गया है क्या, जब पॉलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता हो, वो भी क्या अलग प्लांट के, सेम स्पीसी या डिफरेंट स्पीसी, यानी कहा गया है जब पॉलन ग्रेन जो होता है एंथर से निकल करके दूसरे प्लांट के सेम या डिफरेंट स्पीसीज के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। नाउ मेरिट्स and demerits of cross pollination. Now merits, the seeds are more and viable, progenies are healthier, adaptability is better, new varieties can be produced। यानी कहा गया इसकी अच्छाई क्या है, तो जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो अधिक बनते हैं और अधिक अच्छे होते हैं, वाइएबल सर्वाइव करने लायक होते हैं, और उसकी जो प्रोजनी अगली होती है वो हेल्दियर होती है, मतलब स्वस्थ होती है, और उसके बाद इनको अडॉप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो बेटर होती है, और इसमें नए प्रोड्यूस नई वैरायटी नई किस्में भी उत्पन्न होती हैं। Now demerits of cross pollination, the demerits are large amount of pollen grain are wastage, the process is not definite because the plants depend on agencies। इसका मतलब ये है कि इस डीमेरिट्स की कमियां क्या हैं, तो इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन वेस्ट हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और दूसरा क्या है कि यह जो होता है प्लांट पॉलिनेशन की जो एजेंसी होती है, प्लांट उस पर डिपेंड करता है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा। अगर एजेंसी उसके अकॉर्डिंग नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन के, तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से जो होता है यह इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट होती है। नाउ कंट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। पहला है यूनिसेक्सुअलिटी, इट इज फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर सो एलोगैमी बिकम ऑब्लिगेटरी। इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी होने के लिए जो होता है फ्लावर का यूनिसेक्सुअल होना जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी एक फ्लावर के एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के एंथर पे जाएगा, आई मीन क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी होगा। सेकेंड,
डाइकोगैमी in bisexual flower when the male and female reproductive parts mature at different time, यानी अगर सेम टाइम पे होते थे तो सेल्फ पॉलिनेशन होता था, और डिफरेंट टाइप का बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग समय पर मैच्योर हो, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो। इसमें भी दो कंडीशन होता है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसे प्रोटेंडरी कहते हैं। व्हेन द मेल पार्ट दैट इज एंथर मैच्योर फर्स्ट देन इट इज कॉल्ड प्रोटेंडरी। एग्जांपल लेडीज फिंगर, भिंडी, भिंडी इसे भिंडी कहते हैं, लेडीज फिंगर। और नेक्स्ट प्रोटोगाइनी, व्हेन द फीमेल पार्ट दैट इज गाइनोसियम मैच्योर फर्स्ट देन इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी इन केस ऑफ एनोना एंड मैग्नोलिया। कहा गया है कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं, और जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटेंडरी कहते हैं। यानी डाइकोगाइनी ये बताता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तभी पॉसिबल होगा जब उसमें जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हो। नेक्स्ट हेटेरोस्पोरी, फ्लावर आर डाइमॉर्फिक thus facilitate cross pollination. It occur between the flower of same length of style and stamen. For example primrose. तो हेटेरोस्पोरी में क्या होता है, जैसे फ्लावर डाइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक मतलब दो फ्लावर हो लेकिन वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हो, एक में स्टाइल बड़ा हो तो स्टेमेन छोटा हो जाए, अगर स्टेमेन बड़ा है तो स्टाइल छोटा हो जाए, तो ये कंडीशन जो होता है नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि फ्लावर अगर डाइमॉर्फिक है तो यह क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि अगर स्टाइल बड़ा होगा स्टेमेन छोटा होगा तो स्टाइल तक पॉलन ग्रेन पहुंच नहीं पाएंगे, तो अब उसके पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो यही कहा गया हेटेरोस्पोरी। यानी जो इसके स्पोर होते हैं, आई मीन पॉलन ग्रेन जो होता है वह जो होता है डिफरेंट टाइप का हो, यानी उसका मॉर्फोलॉजी क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस टाइप को कहते हैं हेटेरोस्पोरी। फ्लावर्स आर डाइमॉर्फिक दस फैसिलिटेट क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब अगर फ्लावर डाइमॉर्फिक है तो क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करेगा, बढ़ावा देगा। And it occur between the flower of same length of style and stamen। और यह जो होता है जनरली सेम लेंथ के, स्टाइल और स्टामेन जब सेम लेंथ के होते हैं तब यह कंडीशन मतलब तब इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और प्रिमरोज इसका एग्जांपल है। नाउ हर्कोगैमी, इट इज द presence of natural and physical barrier between androsium and gynoecium which help in the avoiding cell pollination। अब कहा गया बहुत से नेचुरल और बहुत से फिजिकल कंडीशन होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को, जो कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित रह करके सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन तो कहा गया इट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम व्हिच हेल्प इन अवॉइडिंग द सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब बहुत से प्राकृतिक और भौतिक ऐसे बैरियर हों जो कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करे, रोके। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट टर्म दिए गए हैं, उनको हम एक एक कर स्टडी करेंगे। There are the different agencies for the cross pollination. First, entomophily. When the cross pollination occur by insect, then it is called entomophily. Salvia is the excellent example for insect pollination, which occur by lever or turnpike mechanism. कहा गया है कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट एजेंसी होती हैं और उन सभी एजेंसी के लिए डिफरेंट टर्म दिए गए हैं। पहला टर्म है इंटोमोफिली। तो कहा गया है जब क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस इंसेक्ट के द्वारा होता है तब इस टाइप के पॉलिनेशन को इंटोमोफिली कहते हैं। सैल्विया जो होता है यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन का।
और सैल्विया में जो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको लीवर या टर्नपाइक मैकेनिज्म बोला जाता है। नाउ सेकेंड, एनिमोफिली। When the cross pollination occur by wind, then it is called anemophily. For example, maize, wheat, papaya, grasses, etc. In case of Eutrica, anemophily occur by gunpowder mechanism. एनिमोफिली क्या होता है? जब क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है हवा के द्वारा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा होता है, तो ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। और इस टाइप का पॉलिनेशन मैज में, वीट में, पपाया में, ग्रासेस में और ढेर सारे प्लांट में होता है। और अट्रिका एक ऐसा प्लांट है जिसमें या विंड द्वारा पॉलिनेशन जो होता है तो उसके मैकेनिज्म को गन पाउडर मैकेनिज्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एंथर फटता है और सारे पॉलिन ग्रेन बिखर जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से गन से गोली चलती है तो पाउडर, जो पाउडर होता है यानी बारूद जो होता है बिखर जाता है, तो उसी तरह से यह जो होता है अट्रिका में होता है। इसलिए इस टाइप के विंड पॉलिनेशन को गन पाउडर मैकेनिज्म बोला जाता है। नाउ हाइड्रोफिली, नाम से ही पता होगा। व्हेन द क्रॉस पॉलिनेशन अकर बाय वाटर देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। फॉर एग्जांपल वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द हाइड्रोफिली। कहा गया है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस जल के द्वारा, पानी, वाटर के द्वारा होता है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं और यह वेलिस्नेरिया में पाया जाता है। वेलिस्नेरिया इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली। When the cross pollination occur by birds, then it is called ornithophily. For example, bombax and bignonia. Sunbird and hummingbird are common pollinating bird. कहा गया है जब क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया बर्ड के द्वारा होता है तो उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। बॉम्बॉक्स में और बिग्नोनिया में बर्ड द्वारा पॉलिनेशन होता है। वो सनबर्ड और हमिंग बर्ड दो ऐसे कॉमन बर्ड हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। हमिंग बर्ड को नेचुरल हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है और यह सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड होता है। नेक्स्ट, काइरोप्टेरोफिली। काइरोप्टेरोफिली, व्हेन द पॉलिनेशन अकर बाय बैट कॉल्ड काइरोप्टेरोफिली। फॉर एग्जांपल एंथोसिफेलस एंड बोहिनिया मेगालेंड्रा। कहा गया है जब क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया जो होती बैट, चमगादड़, बैट के द्वारा होता है तो इस क्रिया को काइरोप्टेरोफिली कहते हैं और यह एंथोसिफेलस और बोहिनिया मेगालेंड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है मेलाइकोफिली। तो कहा गया व्हेन द पॉलिनेशन अकर बाय स्नेल कॉल्ड मेलाइकोफिली। फॉर एग्जांपल डिप्टेरा। कहा गया जब पॉलिनेशन की क्रिया स्नेल, घोंगा, घोंगा, सीप, इन सब के द्वारा होता है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को मेलाइकोफिली कहते हैं और यह जो है डिप्टेरा में पाया जाता है। ओफियोफिली, व्हेन पॉलिनेशन अकर बाय स्नेक कॉल्ड ओफियोफिली। फॉर एग्जांपल एरिसीमा कोबरा प्लांट। एरिसीमा इज आल्सो नोन एज कोबरा प्लांट। कहा गया है जब पॉलिनेशन की क्रिया स्नेक, सांप के द्वारा होता है तब इसे ओफियोफिली कहते हैं और यह एरिसीमिया में पाया जाता है और इसका एरिसीमा को कोबरा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दैट्स ऑल।